हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओवर पोटेंशियल। अब ओवर पोटेंशियल, जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा कि है क्या ओवर पोटेंशियल। ये डिफरेंस है हमारा एक्चुअल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस ओवर पोटेंशियल है। ओवर पोटेंशियल हमारा तीन तरह का होता है, एक ओमिक ओवर वोल्टेज, और एक आपका कंसंट्रेशन ओवर वोल्टेज, और एक आपका एक्टिवेशन ओवर वोल्टेज। ये हमारे तीनों तरह के जो है ओवर पोटेंशियल है या ओवर वोल्टेज कह ले, एक ही बात है। तो एक हमारा ओमिक, एक आपका एक्टिवेशन और एक आपका कंसंट्रेशन। अब पहले वाला ओमिक ओवर वोल्टेज क्या है? ओमिक ओवर वोल्टेज क्या है हमारा? इन सम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस अ फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑफ सम अदर इंसॉल्युबल मटेरियल इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस में कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो है ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है हमारी कैथोड की सरफेस पे, और ये जो हमारी ऑक्साइड की लेयर होती है ये रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है सेल का, और इसकी वजह से क्या है, ये रेजिस्टेंस जो है वो ओपोज करता है हमारा अप्लाइड पोटेंशियल को। अब यदि I हमारा करंट डेंसिटी है, R रेजिस्टेंस है, तो ओमिक वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारा? ओमिक वोल्टेज नीटा O इज इक्वल टू आई आर। अब जो दूसरा हमारा ओवर पोटेंशियल है या ओवर वोल्टेज कह लें, वो है कंसंट्रेशन। जैसे कि कंसिडर अ सिल्वर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन AgNO3 solution, then the concentration of Ag plus ion in the electrode in the vicinity in the electrolyte in the vicinity of electrodes will decrease. अब हम इनके कंसिडर किया, एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड डिप्ड है किसमें? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर। अब चूंकि जैसे जैसे रिएक्शन हमारा होता चला जाएगा तो जो Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो इलेक्ट्रोड के पास घटती रहेगी। अब हमने ये सपोज किया लेट अस कंसीडर दैट द कंसंट्रेशन इन द विसिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड इज सी विसिनिटी। जो हमारे इलेक्ट्रोड के पास के एरिया की जो कंसंट्रेशन है वो है सी विसिनिटी, और जो बल्क की कंसंट्रेशन है वो है सी बल्क। अब जो हमारा डिकम्पोजिशन पोटेंशियल जो है ईडी डिपेंड्स ऑन सी विसिनिटी। अब जो हमारा डिकम्पोजिशन पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सी विसिनिटी के। और जो थ्योरेटिकल रिवर्सिबल पोटेंशियल है वो ईआर, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ बल्क। अब चूंकि दोनों हमारी एक बराबर नहीं है तो इस वजह से ईडी और ईआर भी हमारा एक बराबर नहीं है, तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है हमारा कंसंट्रेशन ओवर वोल्टेज। अब जो तीसरे तरह का है ये है एक्टिवेशन ओवर वोल्टेज। अब हमारे बहुत सारे जो है केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि हमारा एक मिनिमम अमाउंट, जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनमें हमारा क्या है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो हमारा ये इलेक्ट्रोलाइसिस का हमारा प्रोसेस होता है इसमें भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो जो हमारा केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनमें एक हम जो है रिएक्टेंट को एक मिनिमम एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करके करना होता है प्रोडक्ट बनने के लिए, और इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को हमने कहा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्रॉस करना होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है इसमें बहुत सारे जो है केमिकल रिएक्शंस साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन इनटू H2 एंड O2 गैसेस इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 नॉर्मल H2SO4। जब हम 1 नॉर्मल H2SO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ साथ बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी चलते रहते हैं कि जैसे H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन का H2 और O2 गैसेस में बनना। तो ये जो एनर्जी हमें सप्लाई करते हैं दिस एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम द अप्लाइड पोटेंशियल। अब इन केमिकल रिएक्शंस को चलने के लिए जो हमारे ये केमिकल जो रिएक्शंस हो रहे हैं इस इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, इनके लिए हमें क्या है, कुछ वो पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। इन रिएक्शंस के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो जो हमारा इंक्रीज हुआ अप्लाइड वोल्टेज में और अप्लाइड वो ड्यू टू दिस मिनिमम एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। तो जो हमारा इंक्रीज हुआ अप्लाइड वोल्टेज में, जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज में या ओवर वोल्टेज कह लें, ड्यू टू दिस मिनिमम एनर्जी कौन सी? वो जो हमारी एक्टिवेशन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, इसे हमने कहा एक्टिवेशन ओवर वोल्टेज। तो जो हमारी ओवरऑल ओवर वोल्टेज है वो इन तीनों ओवर वोल्टेज का सम है। यदि हम ग्राफिकली देखें तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और करंट डेंसिटी के लॉन्ग हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो ये है हमारा थ्योरेटिकल सेल पोटेंशियल। अब ये जो है हमारा पोटेंशियल क्या है, यहाँ घटता जा रहा है, ये है हमारा एक्टिवेशन ओवर पोटेंशियल। ये यहाँ वाला रीजन ये हमारा एक्टिवेशन ओवर पोटेंशियल है, और ये यहाँ वाला हमारा ओमिक ओवर पोटेंशियल है, और ये वाला हमारा क्या है, कंसंट्रेशन
ओवर पोटेंशियल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।